गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। हम अपने अध्ययन को, जो कि परमेश्वर के वचन को, इसका अध्ययन कैसे करना, हाउ टू स्टडी द बाइबल, हमने अभी तक चैप्टर 1 किया था। आज दूसरा अध्याय, एक कदम थोड़ा आगे, कि परमेश्वर का वचन, इसका अध्ययन कैसे करना है। आइए दुआ करेंगे। दयालु पिता, हमारे परमेश्वर, हम जब आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, जब हम प्रभु आपके वचनों को सीखना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना कि हम प्रभु जी आपके वचनों को कैसे सीखें, और प्रभु आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि सारी महिमा, सारा जलाल जो तेरा है और तेरा रहेगा हमेशा तक, यीशु मसीह के नाम से ही, एंड आमेन। तो हम देख रहे थे कि वचन को सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन को एक तरीके से सीखते हैं। और तरीका क्या होता है? हम वचन को, वचन जो परमेश्वर का वचन है वैसे लेकर चलते हैं। हम अपनी ओर से कोई भी कुछ भी एडिशन नहीं करना चाहते, हम अपने आइडियाज को उसमें नहीं लगाना चाहते, बल्कि जो वचन कह रहा है, जो वचन बोल रहा है, उसके ऊपर मनन करते हैं। देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। आज हम परमेश्वर के वचन को, इसका टॉपिक हम लेंगे, क्या क्या होता है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि वचन को जानना मतलब परमेश्वर को जानना, पर लेकिन क्या होता है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते। और आज का हमारा बाइबल का जो रेफरेंस है वो लेंगे दूसरा राजा से। दूसरा राजा जो पुराने नियम में है, और वहां से हम देखेंगे कि परमेश्वर को जानना, उससे सीखना कितना महत्वपूर्ण है और कितना रोचक है। परमेश्वर के वचन के अलावा हम और किसी भी तरीके से परमेश्वर को नहीं जान सकते। कई बार हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, उनकी जिंदगियों को देखते हैं, और हमें पता चलता है कि उनकी जिंदगियां क्यों वैसे हैं। बाइबल को जानना से हमारी जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं और इसका क्या महत्व है। इसलिए कितना समय हमें बाइबल को पढ़ने में खर्च करना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए कितना उसके सीखना और उसके हिसाब से, उसके तरीके से अपने जीवन को, उसके उसके आधार को बनाना है, उसको जीना है। तो आज हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका 22वां अध्याय, और सिर्फ पहली 20 आयतें ही देखेंगे। और आज हम सिर्फ और सिर्फ राजा योशिया राजा योशिया को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, एक कुंजी शब्द को बना सकते हैं। हालांकि कुंजी शब्द बहुत सारे हो सकते हैं एक वचन के अंदर। राजा योशिया योशिया एक कुंजी शब्द है, डेफिनेटली ये कुंजी शब्द है। जैसे परमेश्वर होगा, महायाजक होंगे, ठीक है। अभी अभी हम सिर्फ योशिया को लेंगे, राजा को लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी रंग के साथ, कोशिश करिए, मैं इसको लाल रंग दे दिया हूं, और इसके नाम या सर्वनाम के ऊपर आप
निशान लगा सकते हो, क्योंकि हमने आज सिर्फ राजा योशिया को देखना है कि कैसे हम एक करैक्टर की स्टडी कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो कि कुंजी शब्द बन जाता है। अगर आपके पास मिल गया है तो दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, योशिया ने, जब आप योशिया के ऊपर निशान लगा सकते हो एक लाल रंग का अगर चाहो तो, योशिया ने जब शासन आरंभ किया तो वह 8 वर्ष का था। उसने 21 वर्ष तक यरूशलेम में शासन किया। उसकी मां बोस्कत के अदाया की पुत्री यदीदा थी। तो उस अगर आप निशान लगा रहे हैं लगाते रहिए, मैं फिर एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। योशिया ने वे काम किए जिन्हें यहोवा ने अच्छा बताया था। अगर आप चाहते हो यहोवा पर निशान लगाना, लगा सकते हो, पर अभी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, पर आप चाहो तो लगा सकते हो यहोवा के ऊपर भी। पर लेकिन ये सारे कुंजी शब्द हम फिर करेंगे, आज हम सिर्फ योशिया के ऊपर देखेंगे। योशिया ने वह काम किए जिन्हें यहोवा ने अच्छा बताया था। योशिया ने परमेश्वर का अनुसरण अपने पूर्वज दाऊद की तरह किया। योशिया ने परमेश्वर की शिक्षाओं को माना। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था। ये आपको दर्शन दिखाई दे रहा है कि राजा योशिया, इसके बारे में हम क्या सीख रहे हैं। ओके, दूसरा देखते हैं। एक उसके अंदर मन के अंदर कुछ विचार आ रहे हैं। तीसरी आयत से, योशिया ने अपने राज्यकाल के 18वें वर्ष में अपने मंत्री मशुलाम के पुत्र व असलया के पुत्र शापान को मंदिर के यहोवा के मंदिर में भेजा। योशिया ने क्या कहा? चौथी आयत, योशिया ने कहा, महायाजक हिलकिया के पास जाओ, उससे कहो कि उसे वह धन लेना चाहिए जिसे लोग यहोवा के मंदिर में लाए हैं। बड़े ध्यान से देखना, द्वारपालों ने उस धन को लोगों से इकट्ठा किया था। याजकों को यह धन उन कारीगरों को देने में उपयोग करना चाहिए जो यहोवा के मंदिर की मरम्मत करते हैं। याजकों को इस धन को उन लोगों को देना चाहिए जो यहोवा के मंदिर की देखभाल करते हैं। फिर छठी आयत के अंदर, बढ़ई पत्थर की दीवार बनाने वाले मिस्त्री और पत्थर तराश के लिए धन का उपयोग करो। मंदिर में लगाने के लिए इमारती लकड़ी कटे पत्थर खरीदने में धन का उपयोग करो। ये राजा बोल रहा है। उस धन को ना गिनो जिसे तुम मजदूरों को दो। उन मजदूरों के पर विश्वास किया जा सकता है। बड़े ध्यान से निशान निशान लगाते जाइए। अब क्या हुआ? 8वीं आयत के अंदर, महायाजक हिलकिया ने शास्त्री शापान से कहा, देखो, मुझे व्यवस्था की पुस्तक यहोवा के मंदिर में मिली है। देखो कौन बोल रहा है? महायाजक बोल रहा है। हिलकिया ने, ये महायाजक हिलकिया ने शास्त्री शापान से कहा, देखो, मुझे व्यवस्था की पुस्तक यहोवा के मंदिर में मिली है। और हिलकिया महायाजक क्या बोलता है? हिलकिया ने इस पुस्तक को शापान को दिया और शापान ने इसे पढ़ा। शास्त्री शापान, ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारे शास्त्री शापान राजा योशिया के पास आया और उसे बताया जो हुआ था।
शापान ने कहा, तुम्हारे सेवकों ने मंदिर से मिले धन को लिया, उसे उन कारीगरों को दिया जो यहोवा के मंदिर की देख रेख कर रहे थे। तब शास्त्री, 10वीं आयत, तब शास्त्री शापान ने राजा से कहा, याजक हिलकिया, ये कौन है? ये महायाजक था। याजक हिलकिया ने मुझे ये पुस्तक भी दी है। तब शापान ने राजा को पुस्तक पढ़कर सुनाई। 11वीं आयत, जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक के शब्दों को सुना, उसने अपना दुख और परेशानी प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को फाड़ डाला। ध्यान से, राजा ने क्या किया? तब राजा ने याजक हिलकिया, शापान के पुत्र अहिकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, शास्त्री शापान और राजसेवक असाया को आदेश दिया। क्या? 13वीं आयत, राजा योशिया ने कहा, जाओ यहोवा से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। यहोवा से मेरे लिए, लोगों के लिए, पूरे यहूदा के लिए याचना करो। इस मिली हुई पुस्तक के शब्दों के बारे में पूछो। यहोवा हम लोगों पर क्रोधित है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पुस्तक की शिक्षा को नहीं माना। उन्होंने हम लोगों के लिए लिखी सब बातों को नहीं किया। उन्होंने हम लोगों के लिए लिखी सब बातों को नहीं किया। अब क्या हुआ? 14वीं आयत, अतः याजक हिलकिया, अहिकाम, अकबोर, शापान और असाया नबिया हुल्दा के पास गए। हुल्दा हरीस के पुत्र व तिकवा के पुत्र शल्लूम की पत्नी थी। कौन था यह व्यक्ति? वह याजक के वस्त्रों की देखभाल करता था। हुल्दा यरूशलेम में द्वितीय खंड में रह रही थी, और वो लोग गए और उन्होंने हुल्दा से बातें करी। हुल्दा कौन है? ये नबिया है, भविष्यद्वक्ता। तब हुल्दा ने उनसे क्या कहा? 15वीं आयत, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर कहता है, उस व्यक्ति से कहो। कौन है ये व्यक्ति? राजा, राजा की बात कर रहा है। उस व्यक्ति से कहो जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ये नबिया बोल रही है कि राजा से बोलो। क्या? 16वीं आयत, यहोवा ये कहता है, मैं इस स्थान पर विपत्ति ला रहा हूं, और उन मनुष्यों पर भी जो यहां रहते हैं। ये विपत्तियां हैं जिन्हें उस पुस्तक में लिखा गया है, जिसे यहूदा के राजा ने पढ़ा है। यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है। कौन कह रहा है? ये प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कह रहा है, यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है और अन्य देवताओं के लिए सुगंधी जलाई है। उन्होंने मुझे बहुत क्रोधित किया है। उन्होंने बहुत सी देव मूर्तियां बनाई। यही कारण है कि मैं इस स्थान के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करूंगा। मेरा क्रोध उस अग्नि की तरह होगा जो बुझाई ना जा सके। यहूदा के राजा योशिया ने तुम्हें यहोवा से सलाह लेने को भेजा है। कौन बोल रहा है अभी? ये यहोवा ही बोल रहा है। किसके थ्रू बोल रहा है? नबिया के थ्रू। यहूदा के 18-19 आयत के अंदर, यहूदा के राजा योशिया ने तुम्हें यहोवा से सलाह लेने को भेजा है। योशिया से ये कह दो, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर ने जो कहा उसे तुमने सुना। तुमने वह सुना जो मैंने इस स्थान और इस स्थान पर रहने वाले
लोगों के बारे में कहा, तुम्हारा हृदय तो कोमल है। किसका हृदय? राजा का। राजा का हृदय कोमल है, और जब तुमने ये सुना तो तुम्हें दुख हुआ। मैंने कहा कि भयंकर घटनाएं इस स्थान पर यानी यरूशलेम के साथ घटित होंगी, और तुमने अपने दुख को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को फाड़ डाला, तुम रोने लगे। यहोवा क्या कह रहा है? यही कारण है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली। यहोवा ये कहता है, देखो 20 आयत के अंदर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के साथ ले आऊंगा, तुम मरोगे, अपनी कब्र में शांति पूर्वक जाओगे, अतः तुम्हारी आंखें उन विपत्तियों को नहीं देखेंगी। मैं इस स्थान को यानी यरूशलेम पर ढाने जा रहा हूं। अब ये सारी बातें जो याजक हिल्किय्याह, अहीकाम, मकबूर, शापान, असाया ने राजा को ये सब कुछ बता दिया। अब क्योंकि आज हम सिर्फ मनन करने जा रहे हैं कि राजा के बारे में क्या सीखा। जब हम मनन करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके ऊपर हम सारे क लगाते हैं कि कौन राजा, कहां का राजा, कैसा राजा, क्या था उसका करैक्टर, क्या कर रहा था वो, ये सारी चीजें, ताकि हम इसका ऑब्जर्वेशन के साथ में इंटरप्रिटेशन अवलोकन करेंगे, उसका व्याख्या निकालेंगे। तो तीसरा लेवल क्या करते हैं हम? अप्लाई, एप्लीकेशन। तो जैसे हमने मार्किंग कर ली है, पढ़ भी लिया है, और देखिए हम इस एक पैसेज को कम से कम नहीं तो 2 3 4 बार पढ़ते हैं। बाइबल स्टडी में कभी भी एक बार की रीडिंग नहीं होती। एक पैसेज को कम से कम नहीं तो 3 4 बार पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी हम इसको एक बार की रीडिंग कर ली, हमने क्या किया? हमने राजा योशिया के ऊपर निशान लगा दिया। अब एक एक आयत के ऊपर अगर हम इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, फिर एप्लीकेशन भी निकालेंगे, क्या देख रहे हैं? इंटरप्रिटेशन या ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है कि योशिया शासन आरंभ किया तो वो 8 वर्ष का था, बच्चा, सिर्फ 8 वर्ष का था वो। कि क्या उसका समझ होगा, क्या उसकी बुद्धि होगी, कैसा होगा? पर लेकिन उसने 31 वर्ष तक, 31 ईयर्स, 31 वर्ष तक यरूशलेम में शासन किया। कैसे, कैसा था शासन उसका? लिखा है दूसरी आयत में कि योशिया ने वो काम किए जिन्हें यहोवा ने अच्छा बताया था। योशिया ने परमेश्वर का अनुसरण अपने पूर्वज दाऊद की तरह किया, और परमेश्वर ने की शिक्षाओं को माना। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था। अच्छा, अब ये 8 साल का बच्चा जिसने 31 साल तक, इसका मतलब कम से कम 39 ईयर, 39 साल की उम्र तक, 31 + 8, 39, 40 साल की उम्र तक वो शासन किया। अब उसने वही किया जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। कैसे पता चला कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? यकीनन उसने वचन को सीखा होगा, पढ़ा होगा, खोजबीन की होगी, जाना होगा, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा कि जितने साल उसने शासन किया, परमेश्वर उसके साथ था। उसने पूरे तरीके से शासन किया, परमेश्वर का अनुसरण किया,
और उसकी शिक्षाओं को माना। अब वो कैसा परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए शिक्षाओं को कैसे खोजबीन करता था? इसका मतलब उसका माइंड कहीं ना कहीं परमेश्वर को, उसके वचन को खोजबीन में लगा रहता था। योशिया के बारे में और क्या सीखते हैं? 8 साल की उम्र में तो वो एक बच्चा ही था, पर लेकिन जब वो 18 साल का हो गया, क्या हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका मन परमेश्वर के वचन को, उसको जानने को एक बच्चे की तरह खोजबीन कर रहा था। पर लेकिन जब वो 18 साल का हुआ, तब उसने क्या किया? तीसरी आयत के अंदर कहता है कि उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और वो सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे उसके, शापान जैसे वो मंदिर का एक वो था, ऑफिसर था, कोई याजक होगा, सबको बुलाया। क्या कहा उनसे? उसने कहा महायाजक हिलकिया के पास जाओ। वहां मंदिर का महायाजक कौन है? हिलकिया। क्या, किसके लिए? अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास, राज जो राज्य का उसका धन है, वो पैसा जो है वो मंदिर में खर्चा हो रहा है। वो उस बोलता है राजा, योशिया कहता है महायाजक के पास, हिलकिया के पास जाओ। क्या कहो? कहो कि उससे वह धन लेना चाहिए जिसे लोग यहोवा के मंदिर में लाए हैं। डायरेक्ट सारा का सारा धन महायाजक के पास जाना चाहिए। देखो कैसा माइंडसेट है राजा का। राजा का माइंडसेट है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो परमेश्वर के मंदिर का धन उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता। परमेश्वर के धन को कहता है सीधा महायाजक के पास ले जाओ, और पालों ने उस धन को लोगों से जो भी इकट्ठा किया है सीधा, और फिर महायाजक भी नहीं रखेगा अपने पास। पांचवी आयत वो धन के लिए क्या कह रहा है? वो याजकों को ये धन, यानी ये जितने भी महायाजक हैं, ये धन उन कारीगरों को देने में उपयोग करना चाहिए। यानी सारा का सारा धन किसके लिए इस्तेमाल होना है? मंदिर के रख रखाव के लिए। जो धन है किसी की पर्सनल, अपने तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। कोई भी याजक, महायाजक इसको अपने लिए इस्तेमाल मत करे। 5वीं आयत को देखिए तो योशिया ने कहा याजकों को ये धन उन कारीगरों को देने में उपयोग करना चाहिए जो यहोवा के मंदिर की मरम्मत करते हैं। याजकों को इस धन को उन लोगों को देना चाहिए जो यहोवा के मंदिर की देखभाल करते हैं। क्या सोच चल रही है इस राजा की? और ये अभी वो कितने साल का हो गया? अभी कुछ 8 साल का है, 18 साल का हो गया 10 साल के बाद। और क्या कह रहा है वो? जितने भी कारीगर हैं, बढ़ई हो, पत्थर की दीवार बनाने वाले मिस्त्री हैं, धन का उपयोग करें वो मंदिर में लगाने के लिए, इमारती लकड़ी, कटे पत्थर खरीदने के धन में उपयोग करो। उसका ये धन जो है ये प्रभु के मंदिर के बनाने के लिए इस्तेमाल हो। बहुत इंटरेस्टिंग। 7वीं आयत को देखिए जरा, उसका माइंडसेट क्या है? राजा ये कहता है उस धन को ना गिनो, गिनना भी नहीं है। देखिए यहां पर बहुत आज एप्लीकेशन में चलेंगे साथ साथ में, कई बार हम धन को गिनते हैं, गिनना भी नहीं है, पेटी में डाल दिया बस, अब इसको मजदूरों को दे दो।
उस धन को ना गिनो जिसे तुम मजदूरों दे को दो, और उन मजदूरों पर विश्वास किया जा सकता है। यानी तुमको ये शक नहीं करना कि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बहुत आज की एप्लीकेशन में थर्ड लेवल एप्लीकेशन का होता है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हम लोग प्रभु के धन के ऊपर हम कैसे सोच विचार रखते हैं, और ये राजा राजा क्या कह रहा है। अब ये जब इस माइंडसेट के साथ जब वो आदेश दे रहा है, तो क्या हुआ, प्रभु के मंदिर में धन का रख रखाव, धन का एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे का कैसे खर्चा होगा, कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। उसके लिए कहता मैं हिसाब भी नहीं रखूंगा, कोई भी उसको गिनेगा भी नहीं। अब इस दौरान हुआ क्या, महायाजक हिल्किय्याह, थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर भी। महायाजक है, बहुत बड़ा सीनियर याजक, जो नंबर 1 है याजकीय पद के अंदर। उसने शापान से कहा, वो क्या है, शापान क्या है, वो शास्त्री, जिसको स्क्राइब या लिखने वाला शास्त्री है, वो शास्त्री शापान से कहा, देखो मुझे व्यवस्था की पुस्तक यहोवा के मंदिर में मिली है। बताइए, महायाजक बोलता है मुझे व्यवस्था की पुस्तक यहोवा के मंदिर में मिली है। इसका मतलब अभी तक महायाजक को प्रभु के वचन, उसकी व्यवस्था की पुस्तक पता ही नहीं था कि किधर है। ऐसा महायाजक है। और उसने क्या किया, उसने हिल्किय्याह ने 8वीं आयत के अंदर देखो, हिल्किय्याह ने इस पुस्तक को शापान को दिया और शापान ने इसे पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि महायाजक को प्रभु के वचन को पढ़ने का भी समय नहीं है। उसने खुद, मिला तो ठीक है, मिला है, पढ़ना भी नहीं है। उसको शापान को बोल रहा है तू पढ़। तो शास्त्री शापान ने क्या किया, 9वीं आयत के अंदर वो राजा योशिय्याह के पास गया और उसे बताया। शापान ने क्या कहा, तुम्हारे सेवकों ने, यानी हिल्किय्याह ने, महायाजक हिल्किय्याह ने मंदिर से मिले धन को लिया और उस कारीगरों को भी दिया और मंदिर की देखभाल जो कर रहे थे। और फिर क्या कहा उसने, वो सारा तो उसने ब्यौरा दे दिया धन का, कारीगरों का, ठीक है। 10वीं आयत के अंदर शास्त्री शापान क्या कहता है, याजक हिल्किय्याह ने मुझे ये पुस्तक भी दी है, परमेश्वर का वचन, मूसा की किताबें, 5 किताबें। तब शापान ने राजा को वो पुस्तक पढ़कर सुनाई। क्या मतलब, राजा ने यकीनन कहा होगा कि भाई अगर ये पुस्तक मिली है तो अब इसको पढ़ो भी, पढ़कर भी सुनाओ। अब जैसे ही राजा ने, 11वीं आयत, जैसे ही राजा ने व्यवस्था की पुस्तक को उसको सुना, क्योंकि पढ़ा तो नहीं उसने, शापान ने पढ़कर सुनाया। राजा ने व्यवस्था के पुस्तक के शब्दों को सुना, उसने अपना दुख और परेशानी प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को फाड़ लिया। उन दिनों में अपना दुख, परेशानी या अफसोस जताने के लिए लोग अपने वस्त्र को फाड़ते थे, दुख प्रकट करने के लिए। और राजा ने याजक हिल्किय्याह और शापान के पुत्र अहीकाम, मिकिया के पुत्र अकबोर, शास्त्री शापान और राजसेवक, सबको एक आदेश दे दिया। क्या मतलब, इसने इस चीज को बड़ा सीरियस लिया कि तुम लोग ने इस पुस्तक को पढ़ा भी नहीं है और इसमें कितनी गंभीर बातें लिखी गई हैं। और अब राजा के माइंड में क्या आ रहा है, 13वीं आयत, राजा योशिय्याह ने कहा, जाओ यहोवा से पूछो
कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा ने क्या देख लिया, मामला बहुत सीरियस है। राजा बहुत परेशान हो गया। राजा ने देखा कि ये मामला बहुत ही सीरियस है, और अब क्या करना, प्रभु से पूछो, जाकर यहोवा से पूछो हमें क्या करना चाहिए। यहोवा से मेरे लिए, लोगों के लिए, पूरे यहूदा के लिए दुआ करो, याचना करो। और इस सबसे बढ़कर वो क्या मांग रहा है अभी राजा, कहता कि इस मिली हुई पुस्तक के शब्दों के बारे में और पूछो। क्या कह रहा, ये जो पुस्तक तुम मेरे पास लाए हो, इसके बारे में और पूछताछ करो। किससे? यहोवा से। और पता करो कि वो हमसे और क्या कहना चाहता है। पूछो उससे। 13वीं आयत में कहता है, यहोवा हम लोगों पर क्रोधित है, क्यों हमारे पूर्वजों ने इस पुस्तक की शिक्षा को नहीं माना। क्या बात है। राजा के मन का बोझ, क्रोध, उसके देखो कितना सीरियस है वो। राजा बोलता है कि इस पुस्तक की शिक्षा को हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं माना। उन्होंने हम लोगों के लिए लिखी सब बातों को नहीं किया। जो कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे लोगों ने ना तो उसे पढ़ा है, ना सीखा है, ना माना है। अब छानबीन जारी है। राजा का आदेश है कि अब कैसे छानबीन करते हैं। उसने एक वहां पर नबिया थी, हुल्दा, हुल्दा नबिया के पास भेजा इन लोगों को। महायाजक और जितने भी वो शास्त्री हैं या और उसके ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, सबको हुल्दा के पास भेज दिया, पता करो। तो हुल्दा ने क्या कहा? 15वीं आयत में हुल्दा ने कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर क्या कहता है इसी राजा से, इससे कह दो, योशिया से कह दो उन्हें कि जिनको तुमने मेरे पास भेजा है, यहोवा क्या कहता है, मैं इस स्थान पर विपत्ति ला रहा हूं। कौन सी जगह? यरूशलेम। परमेश्वर यहोवा यरूशलेम में विपत्ति ला रहा है। क्या लग रहा आपको? वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ एक ही है। प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमारे को? जब हम पाप करते हैं, वो स्थान, वो जगह, वो करप्ट हो जाता है, श्रापित हो जाता है। जब जगह श्रापित हो जाती है, वहां पर परमेश्वर का क्रोध होता है। और इसीलिए उसने कहा कि मैं इस जगह पर, इस स्थान पर, यरूशलेम पर और यहाँ के लोगों पर मैं विपत्ति ला रहा हूं। मैं इस स्थान पर विपत्ति ला रहा हूं, और उन मनुष्य पर भी जो यहां रहते हैं। ये विपत्तियां हैं जिन्हें इस पुस्तक में लिखा गया है, और जिससे यहूदा के राजा ने पढ़ा भी है। यानी अब तुम जान भी गए हो, तुमने पढ़ भी लिया है या सुन भी लिया है। क्या समस्या क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है। क्या? उनका माइंड अन्य देवी देवताओं के लिए सुगंधित, यानी उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी वर्शिप प्रभु यहोवा के पास नहीं है, उसके सामने नहीं है। वो कुछ और ही अन्य देवी देवताओं के ऊपर वो अपनी वर्शिप कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे प्रभु यहोवा को क्रोध आ रहा है। उन्होंने मुझे बहुत क्रोधित किया है। उन्होंने बहुत सी देव मूर्तियां बनाई हैं। लोगों ने क्या किया?
और किसकी जिम्मेवारी थी ये सब कुछ समझने की? महायाजक, शास्त्री, राजा की तो नहीं थी, पर लेकिन राजा ओवरऑल इंचार्ज है, वो उसको उसकी देखरेख में है। वो मंदिर का धन, मंदिर के देख रख रखाव, वो सारी जिम्मेवारी राजा की है। तो राजा, इसीलिए प्रभु क्या कहता है, यही कारण है मैं इस स्थान के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करूंगा। और मेरा क्रोध, प्रभु क्या कह रहा है, उस अग्नि की तरह होगा जो बुझाई नहीं जा सकती। पर लेकिन यहूदा के राजा योशिया ने तुम्हें यहोवा के से सलाह लेने के लिए भेजा है। तो योशिया से क्या कहता है प्रभु यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर ने जो कहा है उसे तुमने सुना है, और जो मैंने इस स्थान पर इस पर रहने वालों के लोगों के बारे में कहा है, मैं तुम्हारे साथ मैं फिर भी थोड़ी कोमलता रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है। राजा योशिया एक बच्चे की तरह, हालांकि था भी वो बच्चा, पर परमेश्वर की खोजबीन करने के लिए वो उत्सुक है। वो उसकी खोजबीन करता है, अपने लोगों को, याजकों को, महायाजकों को, मंत्रियों को, सबको मंदिर की देख रेख के लिए, वचन की खोजबीन करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। और एक कोमल हृदय के साथ, विद सिंपल हार्ट। तुम्हारा हृदय कोमल है। क्या लिखता है कि जब तुमने सुना तो तुम्हें दुख हुआ, तुमने अपने कपड़े फाड़ लिए थे जब तुमने वचन को सुना था। क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने कहा था ये भयंकर घटनाएं इस स्थान यरूशलेम में घटित होंगी, और तुमने अपने दुख को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, तुम रोने लगे। और प्रभु क्या कहता है 19 आयत के अंदर, यही कारण है मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया। और प्रभु क्या कहता, क्या है उसको, राजा को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के साथ ले जाऊंगा। तुम मरोगे, अपनी कब्र में शांति पूर्वक जाओगे, अतः तुम्हारी आंखें इन विपत्तियों को, ये परमेश्वर का क्रोध, उसकी विपत्तियां जो इस स्थान पर पड़ेंगी, तुम नहीं देखोगे। एप्लीकेशन में बताइए, अभी तीसरा लेवल होता है एप्लीकेशन। आज आज क्या हमारे पास एक राजकीय अधिकार? कब से? कब हम राजकीय अधिकार होता है? जब से हम प्रभु की खोजबीन करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में एक याजकीय राजा का अधिकार दिया है। तुम एक राजवंश हो, राजवंश है हम। और राजा को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके मंदिर के लिए कैसे सोचना चाहिए, थोड़ा अप्लाई करिए। और आप कमेंट्स में लिखिए कि आज अगर हम योशिया की तरह परमेश्वर के राज्य के अंदर अगर हम प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु की सेवा के लिए हमारा माइंड प्रभु के मंदिर के रख रखाव के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, मंदिर में काम करने वाले लोगों के लिए आज हमारा मन कैसा है? जो धन प्रभु के मंदिर का है वो प्रभु के मंदिर में ही इस्तेमाल हो, ये है उसका सोच। आज हमारी सोच क्या है? आज हमारा माइंडसेट क्या है? और वो राजा बोलता है कि इसका मैं हिसाब भी नहीं लेना, इसका मैं कोई हिसाब नहीं लूंगा, कोई इसके बारे में पूछताछ नहीं। विश्वास करो, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कोई भी हिसाब नहीं लेना। कैसा लग रहा आपको? आज परमेश्वर के भवन की सेवकाई, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई कैसे हो रही है? क्या आज हमारा मन इतना कोमल है? जो परमेश्वर हमारे मनों को देख रहा है, मनों को देखकर वो देखना चाहता है कि हम उसके मंदिर को
उसके राज्य में हम कैसे सेवा करना चाहते हैं, हम कैसे उसके खोजी हैं। और अगर हम उस सचमुच में उसके खोजी हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्योंकि राजा योशिया जितने साल उसने राज्य किया, परमेश्वर उसके साथ था। उसने बोला तुम इन क्लेशों को नहीं देखोगे, तुम इन क्लेशों को नहीं देखोगे। आजकल जो हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर मनन करते हैं, पहले 3 अध्याय सिर्फ कलीसिया के लिए हैं। कलीसिया उन क्लेशों को नहीं देखेगी जो 7 साल का पीरियड महाक्लेश है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, उसके भवन के खोजी हैं, हम उसके भवन के अनुसरण करने वाले, उसका आज्ञा का पालन करने वाले, आपको 7 साल महाक्लेश के जो आने वाले हैं, आपको उसमें दाखिल नहीं होना। आज ये शिक्षा है। जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो जानते हैं कि आने वाला समय बहुत ही महाक्लेश का होगा। पर लेकिन आपको और मेरे को प्रभु यीशु का क्या वचन है, उठा लिए जाओगे। चर्च विल बी रैप्चर्ड, हम उठा लिए जाएंगे। यीशु आएगा चोर की तरह, हम उठा लिए जाएंगे। हमें इस संसार के महाक्लेश से होकर नहीं गुजरना। हाँ, क्लेश है आज हमारे बीच में, पर महाक्लेश नहीं है। प्रभु का वचन ये कहता है कि वो अपने लोगों को, जैसे राजा योशिया को बोला, तुम इस नाश को, इस यरूशलेम के नाश को, वो विनाश को जो मैं करने जा रहा हूं, तुम नहीं देखोगे। अगर आज हम उसके वचन को खोजने वाले, उसकी शिक्षाओं पर चलने वाले, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं तुझे इस क्लेश से होकर गुजरने नहीं दूंगा। इंटरेस्टिंग। अगर आपने इस वचन को अच्छी तरह से ग्रहण किया है या समझ में आया है, तो जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ना है, कैसे इसके ऊपर मनन करना है, कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ और ज्यादा परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, अपने मोबाइल नंबर के साथ, व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं और हम रोजाना परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। ये सीखना और सिखाना, ये प्रभु के आदेश है कि जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, वचन को चेले बनाओ, लोगों को शिक्षा दो। और ये काम आज आपका और मेरा, परमेश्वर के भवन को बनाने का ये जिम्मेवारी हमारी है। प्रभु आपके साथ हो और आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।